पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की एक किताब को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। बुधवार को राहुल गांधी ने नरवणे की किताब का हवाला देते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 के भारत चीन संघर्ष के दौरान तत्कालीन सेना प्रमुख को यह संदेश दिया था, जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री यदि लोकसभा में आए तो मैं उन्हें सेना प्रमुख नरवणे की किताब भेंट करूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री आज लोकसभा आने की हिम्मत करेंगे। अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो मैं स्वयं जाकर उन्हें किताब दूंगा ताकि वे इसे पढ़ सकें और सच्चाई का पता चल सके। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि नरवणे जी ने देश की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगाया था। उन्होंने वो किताब जिसके अंश राहुल गांधी ने सदन में पढ़े थे, देश हित के लिए लिखी है। सरकार को लग रहा है कि उन्होंने सरकार की नाकामियों को लिखा है, इसी कारण सरकार उस किताब को प्रकाशित तो नहीं होने दे रही है, मगर उस किताब को तत्काल प्रकाशित किया जाए और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। नहीं, 8 तारीख को हम संविधान संवाद ये 5वां करने जा रहे हैं। पहले स्टार्टिंग हमारी सीतापुर से हुई थी और सोनभद्र, हमारी लखनऊ, आगरा और बनारस 8 तारीख को होगा शास्त्री घाट पे 11 बजे। और संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान को ताकत देने के लिए, संविधान को जो सरकार पूरी तरीके से ध्वस्त कर रही है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को ये नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी नहीं बोलने दे रहे हैं लोकसभा में, ये सारी बातें मजबूती से 8 तारीख उठेंगी। और निश्चित तौर से जो आज बनारस में भी जो अत्याचार अन्याय इन्होंने किया है, ये सारी बात हम 8 तारीख को रखेंगे। उसमें हमारे राष्ट्रीय प्रभारी अविनाश पांडे जी, हमारे पवन खेड़ा जी जो राष्ट्रीय हमारे चेयरमैन है मीडिया के, सुप्रिया जी, और हमारे 5 सांसद इमरान मसूद जी से लेकर उज्ज्वल रमण जी, राकेश राठौर जी, हमारे केएल शर्मा जी, तनुष पूनिया जी और सभी नेतागण यहाँ रहेंगे। और इस जो संविधान की रक्षा, संविधान को बचाना, ये हमारा कर्तव्य, उस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे। नहीं, देखिए, जो जनरल, आर्मी के जनरल जो सेना के अंदर उन्होंने पूरा जीवन लगाया, उन्होंने देश हित के लिए वो किताब लिखी है, राष्ट्र हित के लिए लिखी है। सरकार को लग रहा है कि सरकार की नाकामियों को उन्होंने लिखा है, तो इस नाते सरकार उसको पब्लिश नहीं होने दे रही है। पर देश हित के लिए सेना का जिन्होंने पूरे जीवन भर समर्पण के साथ काम किया है, उस किताब को तत्काल पब्लिश कराया जाए और हमारे नेता राहुल गांधी जी को बोलने दिया जाए। जनरल नरवणे की जो वो बात कहना चाहते हैं, किताब का अंश बोलना चाहते हैं, उसको बोलने पूरा देश सुनना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है। तत्काल हमारे नेता राहुल गांधी जी को बोलने दिया जाए और उस किताब को पब्लिश कराया जाए। 8 सांसदों को उनका भी सस्पेंशन निरस्त हो और उनको तत्काल, उनको सम्मान से वहां उनको यथाचित स्थान मिले। और निश्चित तौर से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को पूरा देश सुनना चाहता है, निश्चित उनसे। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जो माहौल लोकसभा में बन रहा है, जहां एक पूर्व आर्मी चीफ की किताब को प्रकाशित होने नहीं दिया जाता है, वो उस समय का माहौल है और क्या निर्णय लिया वो बता रहे थे। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष को रोका गया, विवाद वहीं से शुरू हुआ है। आज की जो कार्रवाई थी, पहली बार नेता प्रतिपक्ष को रोका गया, वैसे पीएम मोदी को रोका गया। आने वाली सदियां हमेशा सवाल पूछेगी कि जब आपको जिम्मेदारी दी थी, देश की जनता के मुद्दे उठाए, उसमें हम लोग फेल हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। सभी नेता उठ करके भाग खड़े हुए, मैं समझी नहीं कौन से नेता भाग खड़े हुए। एचएम उठ करके चले गए, निशिकांत दुबे चले गए। मैं बस यही कहना चाहूंगी, जो माहौल लोकसभा में बन रहा है, जब से मोशन ऑफ थैंक्स की डिबेट शुरू हुई है, पहले जहां फॉर्मर आर्मी चीफ, आज कोई किताबों को दिखाया गया कि इंदिरा गांधी जी के पे क्या किताब लिखी, जवाहरलाल नेहरू जी पे क्या लिखी, ये डिफरेंस लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को खास करके, कि एक फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ इंडिया एक किताब लिखते हैं जिसको पब्लिश होने नहीं दिया जा रहा है, जिसको नोट नहीं दिया जा रहा है। वो उस समय पे आर्मी चीफ थे जब गलवान का क्लैश हुआ, वो उस समय का माहौल बता रहे थे, उस समय का क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था वो बता रहे थे, और वो एलओपी पढ़ रहे थे। आज तक मैं 6 साल का मेरा कार्यकाल रहा है और राज्यसभा में अनगिनत बुकों का वर्णन किया है या उससे कोट किया गया है, एंड एविडेंस जो भी ऑथेंटिकेशन होता है वो रख दिया गया है। पर जिस तरीके से कल रोका गया, ये पूरा विवाद वहीं से शुरू हुआ कि उनको बोलने नहीं दिया, डिस्ट्रप्शंस के बाद डिस्ट्रप्शंस, और आज इतिहास में ये कई गलियारों में जाएगा कि आज का जो संसद की कार्रवाई थी लोकसभा की, कि पहली बार एलओपी को रोका गया और वैसे ही देश के प्रधानमंत्री को रोका गया। आने वाली सदियां हमसे हमेशा सवाल पूछेंगी कि जब आपको ये जिम्मेदारी दी थी कि देश की जनता के जो मुद्दे हैं उसको उठाएं, इस माध्यम से उठाएं, इस पटल पर उठाएं, उसमें हम लोग
फेल हुए। वहीं राहुल गांधी आगे कहते हैं कि नरवणे जी और हमारी सेना उन टैंकों पर गोली चलाना चाहती थी क्योंकि वे हमारे इलाके में घुस गए थे। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि जो उचित समझो वो करो। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि जो मन करे वो करो क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। नरवणे जी की किताब में लिखते हैं कि मुझे सच में बहुत अकेला महसूस हुआ, पूरे सिस्टम ने मुझे छोड़ दिया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।